हेलो एवरीवन, आई एम आदिल, एक यूपीएससी एस्पिरेंट। आज यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। जैसा कि मुझे पहले से पता है मेरा रिजल्ट कैसा जाएगा, तो उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। रीज़न यूपीएससी के द्वारा किए गए नैनो एक्सपेरिमेंट। मैं पिछले 3 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। 2023 से आफ्टर 12th मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। सारा सिलेबस ख़त्म किया, एनसीईआरटी पढ़ी, जैसा टॉपर्स फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड किताबें भी पढ़ डाली, लाइक लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, सारा कुछ पढ़ लिया। फिर उसके बाद मॉक लगाए, लगभग 40 से 50 मॉक टेस्ट दे लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सब लगाए। मतलब कॉन्फिडेंस था, हाई था कॉन्फिडेंस कि 24 तारीख को प्रीलिम से बढ़िया से जाएगा, मेरा प्रीलिम से क्रैक हो जाएगा। रीज़न क्योंकि मेरे स्कोर ठीक ठाक जा रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि जब 9:30 बजे मुझे पेपर मिलेगा तो क्या होगा एग्ज़ाम हॉल पे, उस 46 डिग्री टेम्परेचर में, जो यूपीएससी ने किया। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। कोर सब्जेक्ट्स क्वेश्चन थे ही नहीं उस पर, एक था या 2 थे। जहाँ से पहले 18 क्वेश्चन बन रहे थे, वहाँ से 3-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे कहाँ से? यूपीएससी ने क्वेश्चन इस बार पूछे पीआईबी से। यस, 51 क्वेश्चन ओनली सोर्स इज पीआईबी, और 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनका कोई सोर्स एकदम फिक्स ही नहीं है, मिसलेनियस में डाल दिया जाए तो ही ठीक है। वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ यार, मैं 3 साल से जो सोर्स फॉलो कर रहा हूँ, जो सब फॉलो करते हैं, वो आज के दिन बेकार है क्या? मतलब एनसीईआरटी स्टैंडर्ड किताबें साइड करके सिर्फ मैं पीआईबी पढ़ना शुरू कर दूँ? क्यों? क्योंकि 50 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाता है, और 50 क्वेश्चन के लगभग पीआईबी से पूछे भी गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब एकदम से पैटर्न यूपीएससी द्वारा इस बार चेंज किया गया। मैं पिछले 20 साल के पेपर फॉलो कर रहा हूँ, सारे पेपर लगाए, सब कुछ अच्छे से एनालाइज किया, तो एक ट्रेंड दिखता है कि हाँ 5-10 क्वेश्चन का चलता है कि हर साल यूपीएससी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालती है। पर एकदम से 50% वेटेज चेंज कर देना किसी ने नहीं सोचा था। हाँ, टीचर्स ने आवाज़ उठाई, एक दिन आवाज़ उठाई, 2 दिन आवाज़ उठाई, ठीक लगा। पर भाई तीसरे दिन वो खुद अपना कोर्स बेचने आ गए। मेंस का क्रैश कोर्स, फलाना क्रैश कोर्स। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि मेंस में 12,000 10,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे ही, तो क्यों ना मैं उन पे फोकस करूँ। ये प्रीलिम्स वाले फिर आ जाएंगे 2028, फिर कोई क्रैश कोर्स निकाल देंगे प्रीलिम्स का, फिर खरीद लेंगे। बच्चों का क्या, वो तो पढ़ने के लिए ही है, 5 साल 10 साल पढ़ते ही रहेंगे, इसलिए किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई। और अब कुछ लोग बोलेंगे यार यूपीएससी है, टफ पेपर आता है। नहीं, टफ और अनप्रेडिक्टेबल पेपर में बहुत डिफरेंस होता है। ये पेपर प्रोफेसर बैठ कर भी नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने इस बार कुछ भी कहीं से भी पूछा है। अभी इतने गंदे क्वेश्चन तो पीसीएस वाले भी नहीं डालते हैं जितने क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने डाले। कोई सोर्स नहीं बन रहा उनका कि एक सोर्स से क्वेश्चन बन जाए। अब 10 से 12 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, चलो जिसने अच्छे से पढ़ा, जैसे मुझे 25 क्वेश्चन तक बन रहे थे शॉर्ट, मैंने 25 क्वेश्चन मार दिए। अब उसके बाद मैं भाई तुक्का मारने लग गया, क्योंकि 25 क्वेश्चन में सिलेक्शन होगा ही नहीं कभी। 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ तब भी मैं एकदम ख़राब जोन में था, तो मुझे तुक्का मारना ही पड़ेगा। मतलब एलिमिनेशन में खेल रहा हूँ मैं, गैस भर के कर रहा हूँ, 50-50 लेके आ रहा हूँ, तो वो यही होगा। तो यही है कि हार्ड वर्क करने वाले और तुक्का मारने वाले उस टाइम पे सेम लाइन पे खड़े थे। जिसने अच्छा तुक्का मारा होगा, हाँ हो जाएगा उसका सिलेक्शन, जिसका लक अच्छा होगा हो जाएगा सिलेक्शन। यहाँ पर हार्ड वर्क मैटर नहीं कर रहा था उस दिन, पेपर इस तरीके का था। वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि चलो मेरा 1 साल गया, मैं अगले साल तैयारी करूँगा, फिर से मेहनत करूँगा, क्योंकि मेहनत करने में पीछे नहीं हूँ। तो हाँ, 2027 में फिर अटैम्प्ट देना है। पर दिक्कत ये है कि क्या अब मैं सिर्फ पीआईबी पढ़ूँ या एनसीईआरटी फॉलो करूँ, या कभी यूपीएससी का दिमाग चेंज हो जाएगा तो क्या प्रेसिडेंशियल लेटर से क्वेश्चन पूछ लेगा, मैं क्या फॉलो करूँ? कुछ सोर्स है? नहीं, कोई सोर्स फिक्स नहीं। फिर से मुझे सब पढ़ना पड़ेगा। क्या पता मैं इस बार पीआईबी पढ़ूँ तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाए, एनसीईआरटी पढ़ूँ तो स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आ जाए। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ सकता हूँ, लेकिन कब? जब 1-2 सब्जेक्ट हो। यहाँ 10 से 12 सब्जेक्ट बनते हैं टोटल जिनसे प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछता है, और सब में पकड़ बनानी पड़ेगी। मैं 1-2 सोर्स पे फॉलो नहीं कर सकता हूँ।
क्लियर बात है। और ना 1-2 सब्जेक्ट के बल पे मैं पेपर देने जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी पॉलिटी अच्छी थी, एनवायरनमेंट अच्छी थी, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर थे। रीज़न क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो मैंने अच्छे से पढ़ा, सारी चीज़ें कंप्लीट की, पर क्वेश्चन उनसे बने ही नहीं। बस यही था। होप नेक्स्ट ईयर अच्छा जाए, और जो भी लोग मेहनत देख रहे हैं अच्छे से मेहनत करना। बस।